और तीसरे का जो टॉपिक है दैट इज़ सोर थ्रोट। बट बिफोर गोइंग इनटू सोर थ्रोट 2-3 साइड टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लूँगा मैं, क्योंकि कभी कभी वो पूछ लेते हैं तो फिर उसका नो हाउ होना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ मुझे डिस्कस करनी है दैट इज़ दी कॉजेज़ ऑफ इनलार्ज टॉन्सिल। ठीक है, हाइपरट्रॉफी टॉन्सिल या फिर कॉजेज़ ऑफ इनलार्ज टॉन्सिल में हमारे पास उनको हम दो डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में। एक होते हैं यूनिलैटरल, दूसरे होते हैं बायलैटरल। ठीक है, यूनिलैटरल में टॉन्सिलाइटिस है जो बायलैटरली भी होगा, सही है। यूनिलैटरल में फिर मैलिग्नेंसी आ जाती है जिसमें यूजुअली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है या लिम्फोमा होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस आ जाता है, ट्यूबरकुलोसिस बायलैटरली भी मिलेगा। पेरिटॉन्सिलर एब्सिस, टॉन्सिलिट, टॉन्सिलिटिस क्या है वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर लूँगा। ठीक है, एंड ट्यूमर ऑफ पैरोटिड लोब, पैरोटिड ग्लैंड के लोब का ट्यूमर हो जाए तभी भी हमें पास यूनिलैटरल इनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल मिल सकती है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं। उसके अलावा एक्टिनोमाइकोसिस भी है जो बायलैटरल यूनिलैटरल दोनों में करवा सकते हैं, सही है। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं कॉजेज़ ऑफ यूनिलैटरली इनलार्ज टॉन्सिल क्या है वगैरह। पहली तो बात ये हमें डिस्कस करनी थी। दूसरी बात हमें ये डिस्कस करनी है कि एक और सिंड्रोम होता है विच इज़ नोन एज ईगल सिंड्रोम। ईगल सिंड्रोम इज बेसिकली कि जो स्टाइलाइट प्रोसेस होता है ना वो अपने नॉर्मल साइज से उसकी लेंथ ज़्यादा होती है कुछ कुछ बंदों में। तो फिर वो क्या करवाते हैं, यूजुअली तो एसिम्प्टोमेटिक होता है लेकिन कभी कभी वो पेन करवाता है, पेन इन थ्रोट या फिर रादर टॉन्सिलर रीजन जो फिर रेडिएट करता है टू द नेक एंड टू द ईयर ऑफ द सेम साइड, राइट। तो इसको हम बोलते हैं ईगल सिंड्रोम। फिर इसकी सर्जरी होती है, उसमें फिर स्टाइलॉइड प्रोसेस को कट करना पड़ता है। तो ये 2-3 एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी। अब हम आ जाते हैं सोर थ्रोट पे। कॉजेज ऑफ सोर थ्रोट हमारे पास क्या हैं। सबसे पहला जो कॉज है दैट इज टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, एंड उसकी कॉम्प्लिकेशन से फिर पेरिटॉन्सिलर एब्सिस भी आ जाता है विच इज़ नोन एज क्विंजी, टॉन्सोलिथ आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा फेरेंजाइटिस हो गया। देन वी हैव स्कारलेट फीवर, वी हैव विंसेंट एंजाइना, we have diphtheria and we have infectious mononucleosis। तो ये सारे के सारे हमें डिस्कस करने हैं। टॉन्सिलाइटिस हम लोग पहले कर चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट विथ और पेरिटॉन्सिलर एब्सिस भी हो चुका है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ टॉन्सोलिथ। टॉन्सोलिथ एज अ नेम सजेस्ट, टॉन्सो मीन्स टॉन्सिल, लिथ मीन्स स्टोन। तो कैलिकुला ऑफ टॉन्सिल इज नोन एज टॉन्सोलिथ। ये होता क्यों है, जैसे कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, जब क्रिप्ट ब्लॉक हो जाता है टॉन्सिल का तो उसमें फिर मैग्नीशियम और कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से कैलिकुला ऑफ टॉन्सिल फॉर्म होता है विच इज़ नोन एज टॉन्सोलिथ। ठीक है, फिर आ जाओ फेरेंजाइटिस पे। तो फेरेंजाइटिस जो है दैट कैन बी एक्यूट एंड दैट कैन बी क्रॉनिक। एक्यूट जो होता है यूजुअली वायरल की वजह से होता है, और क्रॉनिक जो होता है वो वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। यूजुअली वो भी वायरल अक्सर हो रहा होता है। ठीक है, वायरल कॉजेज इज मेन। उसके अलावा बैक्टीरियल कॉजेज भी हो सकते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई है, फंगल कॉजेज भी हो सकते हैं जैसे कैंडिडा हो गया, ये सारी चीज़ें। वायरल में फिर बहुत हैं, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया विच इज़ कॉज्ड बाय दी एप्स्टीन बार वायरस। उसके अलावा कॉक्सैकी वायरस हर्पेंजाइना करवाता है। ये सारे वायरसेस हैं जो बेसिकली करवा रहे होते हैं फेरेंजाइटिस वगैरह। ठीक है, बैक्टीरिया में मेन स्ट्रेप्टोकोकाई है जो हमारा होता है पायोजेंस स्ट्रेप थ्रोट जिसको कहते हैं। क्लिनिकल फीचर फेरेंजाइटिस के क्या होंगे, डिस्कम्फर्ट होगा इन थ्रोट, ठीक है, मलेज होगा, लो ग्रेड फीवर होगा। अगर ज़्यादा सीवियर हो गया तो टॉन्सिल इनलार्जमेंट हो सकती है। ठीक है, एडीमा हो सकता है ऑफ सॉफ्ट पैलेट एंड यूविला।
ट्रीटमेंट में हम लोग बेड रेस्ट देंगे, फ्लूइड देंगे, गार्गल्स करने के लिए देंगे और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देंगे उसकी, जैसे एंटीबायोटिक्स दे दिए, एंटीफंगल दे दिए। क्रॉनिक में फिर हमारे पास इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कैथारल और दूसरा होता है हाइपरट्रॉफिक। ठीक है, कैथारल में ये होता है कि म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, तो फिर पोस्ट नेजल ड्रिपेज ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा कंजेशन ऑफ फेरेंजल वॉल मिलती है। हाइपरट्रॉफिक में ये होता है कि इडीमेटस फेरेंजल म्यूकोसा होता है। ठीक है, उसके अलावा नोड्यूलर फॉर्मेशन होती है, रेड नोड्यूल्स होते हैं इन फेरेंजल वॉल, और यूविला भी इडीमेटस होता है। सही है, इसके 2 टाइप्स हैं। उसके अलावा यही इसके क्लिनिकल फीचर्स में वही डिस्कम्फर्ट इन थ्रोट होगी, टायर्डनेस ऑफ वॉइस होगी, कफ वगैरह होगी। तो ये हो गया मेरे पास फेरेंजाइटिस। फिर हम आते हैं टू दी मेन टॉपिक्स ऑफ द वीडियो, जो फिर एंड के जो 4 रीजंस हैं, डिप्थीरिया, स्कारलेट फीवर, विंसेंट एंजाइना एंड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिप्थीरिया को। डिप्थीरिया ऑल्सो नोन एज फॉशल डिप्थीरिया। फॉशल बेसिकली मीन्स के जो फॉशल पिलर्स, दैट इज़ योर टॉन्सिलर पिलर्स को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, इसका ऑब्वियसली वी नो डिप्थीरिया क्या, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करवाता है, वी नो ऑल ऑफ दैट। ठीक है, क्लिनिकली अब डिप्थीरिया जो है वो कैसे होगा, उसमें मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है, ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन होती है। ओवर द टॉन्सिल। ठीक है, अब ये ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन जो है ओवर द टॉन्सिल, ये जब हम रिमूव करेंगे तो ब्लीड करेगी। दिस इज स्पेसिफिक फॉर डिप्थीरिया। ठीक है, उसके अलावा जो जुगुलो डाइगैस्ट्रिक नोड्स हैं वो इनलार्ज होंगे। ये इसकी क्लिनिकल फीचर्स बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहला क्लिनिकल फीचर ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन मिलेगी, दूसरा जुगुलो डाइगैस्ट्रिक नोड्स इनलार्ज मिलेंगे, यहाँ तक कि उसकी जो अपीयरेंस होगी उसको हम कहते हैं बुल नेक अपीयरेंस। सही है, उसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, उसके अलावा कार्डियक अरिथमियास हो सकते हैं, सर्कुलेटरी फेलियर में जा सकता है बंदा, न्यूराइटिस वगैरह हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है सॉफ्ट पैलेट की या ऑक्यूलर मसल की, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। ट्रीटमेंट में क्या होगा कि सबसे पहले ऑक्सीजन मेंटेन करना है, तो ऑक्सीजन इनहेलेशन दोगे, अगर उससे काम नहीं चला तो फिर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करवाओगे, अगर उससे भी काम नहीं चला तो फिर ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज सबसे पहले तो एयरवे मेंटेनेंस करनी है ना। फिर हम लोग देते हैं इसका एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन जो होता है हमारा डिप्थीरिया का अपना, तो उसमें फिर होता ही है कि कुछ लोग उससे एलर्जिक होते हैं, तो फिर हम लोग को फिर उसका ख्याल रखना होता है। देना तो फिर भी है वो, लेकिन फिर हमें या तो एंटी एलर्जिक जो इमरजेंसी के लिए एनाफाइलेक्टिक शॉक में मेडिसिन यूज़ करनी होती है वो हम लोग अपने पास रखें, फिर उसको दें, ताकि अगर हो तो फिर इतना ज़्यादा मसला ना हो, तो हम लोग रेडी उसको सही कर सकें, ट्रीट कर सकें। या फिर हम लोग उससे थोड़ी सी लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह वैसी लो डोज में दे रहे होंगे ताकि उसकी एलर्जिक कम हो। ठीक है, उसके अलावा एंटीबायोटिक्स देते हैं, बेंजाइल पेंसिलिन यूजुअली दे रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई पेंसिलिन से उसको रिएक्शन हो रहा है तो फिर एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। सही है, तो ये हो गया डिप्थीरिया। फिर हमारे पास आता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज कॉज्ड बाय एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस 3 और डिजीज़ भी करवाता है, हेयरी सेल ल्यूकीमिया भी करवाता है, बर्केट लिम्फोमा भी करवा रहा होता है, एंड नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा भी करवा रहा होता है। तो ये पूछ लेते हैं एप्स्टीन वायरस के दूसरे डिजीज़ कौन से। क्लिनिकली जो है हमारे पास इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज कैरेक्टराइज बाय सोर थ्रोट, हाई ग्रेड फीवर। फीवर उसमें भी होता है डिप्थीरिया में, लेकिन उसका अक्सर लोअर ग्रेड फीवर होता है। ठीक है,
उसके अलावा इसमें हमारे पास रैश मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं रूबेलिफॉर्म रैश। सही है, ग्रेश मेम्ब्रेन इसमें भी मिलेगी लेकिन ये ब्लीड नहीं करेगी। उसके अलावा स्प्लीनोमेगैली, हेपेटोमेगैली मिल सकती है। ठीक है, एंड टेंडर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशंस की क्या हो सकती है? स्प्लीन रप्चर हो सकती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है, एनकेफेलाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन आ गई। डायग्नोसिस हम लोग इसकी कैसे करते हैं? इसका अपना टेस्ट पहले तो क्लिनिकल पिक्चर से हम लोग देख रहे होते हैं, फिर हम लोग सीबीसी करवा रहे हैं। तो फिर सीबीसी में ये आता है कि ल्यूकोसाइटोसिस होती है, इट इज़ इंक्रीज WBC, जिसमें से 50% मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं और 10% एटिपिकल सेल होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग टेस्ट करवाते हैं मोनोस्पॉट टेस्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पॉल बर्नेल टेस्ट। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है इसकी? सिंस ये वायरल है तो इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती। ट्रीटमेंट इज़ ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग माउथ वॉश देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक कवरेज देंगे फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर हो रहा है, वैसे नहीं, और पेन के लिए एनाल्जेसिक वगैरह देंगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है इसकी। एनाल्जेसिक, माउथ वॉश, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश अक्सर दे रहे होते हैं, एंड एंटीबायोटिक फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये इसकी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट आ गई। फिर आता है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ठीक है, इसमें फीवर होगा, स्कारलेट के अपने रैश होते हैं, स्कारलेटिफेरस रैश कहलाता है वो, एंड एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस होगी। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स, इसका जो ऑनसेट होता है वो सडन ऑनसेट होता है। ठीक है, सडन ऑनसेट फीवर का होगा एंड सोर थ्रोट का होगा। उसके अलावा वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये भी चीज़ें होती हैं। इसका जो रैश होता है वो 12 to 24 आवर्स आफ्टर फीवर नज़र आता है। ठीक है, 3 से 4 दिन के बाद वो पील ऑफ होना शुरू हो जाता है एंड लाइक 5-6 दिन के बाद वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो हील हो जाता है। उसके अलावा इसके रैश की ये खास बात है कि इसका टेक्सचर जो होता है वो रफ़ होता है। प्रेशर पे ये ब्लेंचिंग बेसिकली करवाता है, मतलब कि वो क्या कहते हैं इसको, वाइटिश होना शुरू हो जाता है अगर प्रेशर देते हो उसको। सही है, और इसमें एक और चीज़ हमें मिलती है, स्ट्रॉबेरी टंग अपीयरेंस। ठीक है, रैश जो होता है पहले नेक में आएगा फिर वो ट्रंक में आएगा, तो ये भी एक चीज़ है। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या होगी? कॉम्प्लिकेशन इसकी एक तो इसकी बैक्टीरिया की अपनी हो सकती है पायोजेनिक इन्फेक्शन की वजह से, जिसमें ईयर इन्फेक्शन करवा सकता है, वो साइनस के इन्फेक्शन करवा सकता है, निमोनिया करवा सकता है, मेनिंजाइटिस करवा सकता है, सेप्सिस करवा सकता है। दूसरी इसकी टॉक्सिजेनिक कॉम्प्लिकेशन होती हैं जैसे रोमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एरिथमिया नोडोसम, ये सारी चीज़ें। नॉट टॉक्सिजेनिक बट इम्यूनोलॉजिक। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक, राइट। फिर हमारे पास फाइनली आता है विंसेंट एंजाइना। विंसेंट एंजाइना इज़ अ डिजीज कॉज बाय 2 बैक्टीरिया। वो 2 बैक्टीरिया साथ में काम कर रहे होते हैं तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनती है। एक है ग्राम नेगेटिव फ्यूसिफॉर्म बैक्टीरियास, दूसरे हैं हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है बोरेला विंसेंटी। ठीक है, ये दोनों मिलकर हमें वायरस करवाते हैं विंसेंट एंजाइना, ऑल्सो नोन एज ट्रेंच माउथ। ठीक है, एक सीरीज ऑफ डिजीजेस होते हैं जो बोरेला विंसेंटी करवाते हैं, जो ट्रेंच डिजीजेस कहलाते हैं। ट्रेंच माउथ हो गया, ट्रेंच फुट हो गया, ये सारे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास वही डिस्फेजिया, सोर थ्रोट होगा। इसमें खास बात ये है कि इसमें अल्सरेशन मिलेगी ऑफ ओरल कैविटी। अगर याद हो तो मैंने विंसेंट अल्सर्स की भी बात की थी जो बोरेला विंसेंटी करवा देते हैं। उसके अलावा लार्ज लिम्फ नोड्स वगैरह मिल सकते हैं। और ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास फॉर ग्राम नेगेटिव के लिए हमने मेट्रोनाइडाजोल देते हैं हम लोग अक्सर,
और स्पायरोशीट विच इज़ बोरेला विंसेंटी, उसके लिए हम लोग पेनिसिलिन दे रहे होते हैं। बाकी पेन के लिए एनाल्जेसिक दे दी और वगैरह। सही है, तो ये सोर्स थ्रोट बेसिकली कंप्लीट हो गया। एक और फाइनल चीज़ हमें देखनी है, दैट इज़ अगेन ये भी सवाल कभी कभी आ जाता है, DD फॉर मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल्स। ठीक है, तो टॉन्सिल के ओवर मेम्ब्रेन अगर आ रही है तो उसकी DD क्या होगी? सबसे पहले मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, फिर डिप्थेरिया हो गया, विंसेंट एंजाइना हो गया, कैंडिडा हो गया, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया, ठीक है, ल्यूकीमिया हो गया, मेलिग्नेंसी हो गई टॉन्सिल की, एग्रेनुलोसाइटोसिस, ठीक है, कभी कभी एब्सेस अल्सर होते हैं वो भी करवा देते हैं, और एक ट्रोमेटिक अल्सर होगा वो भी करवा देगा। सही, तो ये DD है मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल की, एंड दिस इज ऑल फॉर सोर थ्रोट।